डन सर। चलिए बेटा लिखिए, इन 1990s, ये जीके टाइप क्वेश्चन एक निकल सकता है, सॉरी इन 1991, इन 1991 नॉट 1990s, हाँ 1990s बोल सकते हैं बट ईयर वाज 1991। इन 1991 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक पॉइंट है बस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया set up a high level committee under the chairmanship of M. Narasimham, M. Narasimham, M-H-A-M, M-H-A-M, Narasimham, also known as the Narasimham Committee, also known as the Narasimham Committee, to examine all the aspects, related to the structure, comma, organization, comma, functioning, and procedures of the financial systems। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी फिर रिकमेंडेशंस दी, आया समझ है ना, कमिटीज बनाते हैं ना। चलिए आज अब अपने टॉपिक पे आते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम, इस हिंदुस्तान कोर्स, प्रोसीजर्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। मेनली इन्होंने अपना, इनका जो योगदान था वो था, इन्होंने मनी मार्केट रिकमेंडेशंस दिए और फिर आरबीआई ने उनमें से बहुत सारे इंप्लीमेंटेड किए, बनती है ना कमिटीज। चलिए अब आज का टॉपिक जो हमारा है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को एक एक करके पढ़ना है, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स निकल सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहले ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स जिनको बोलते हैं, ट्रेजरी बिल्स लिखो, लिखो जल्दी, टी बिल्स लिखिए। ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स treasury bills, see these are short term. Why short term? Because these are money market instruments. Treasury bills are short term instruments issued by the ये याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, on behalf of the central government, ख्याल रखिएगा क्या है, see three things इसमें है। First, these are money market instruments and they are issued by RBI. They are always issued by, on behalf of the central government. क्यों? Yes, very good. Issued by the central government to raise, ना टू ऐसे रेज नहीं, टू टाइड ओवर, टाइड ओवर होता है ना वो ये करना, टू टाइड ओवर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉर्टफॉल्स। सी बेटा क्या होता है, टू टाइड ओवर द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी शॉर्टफॉल्स, liquidity shortfall. See, we also many a times face the liquidity shortfalls. घर कैसे चलता है घर? How does homes work in terms of finance? We get receipts and we do the expenditure. अगर mismatch होगा, mismatch in the sense deficit, your expenses are greater than your
इनकम्स, तब हम क्या करते हैं? बोरो फ्रॉम पुफीज, खालाज, नानीज, जब तक वो हो जाएगा एंड देन वी गिव देम. सेम गवर्नमेंट, सेम इज विद द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट हैज रिसीट्स, ऑब्वियसली, है ना? गवर्नमेंट जनरेट्स रेवेन्यूज एंड आई डोंट नीड टू डिवेल ऑन दैट. इकोनॉमिक्स आप में पढ़ा होगा, हाउ डज गवर्नमेंट जनरेट्स रेवेन्यूज. एंड देन गवर्नमेंट हैज sometimes balance of payment problems, hai na? They have their expenses are way more than their receipts. At that time, what government does? The central government of India, they borrow money from public at large by issuing treasury bills, by issuing, and you know, treasury bills are considered the safest source of investment. Obviously, returns are low. Returns are, why returns are low? Because absence of risk, absence of in stock markets, in money markets, in capital markets, in security markets, in financial markets, there is a strong correlation between the risk and the return. If the risk is high, your returns are high. Why can you become a king, financial king, by investing money in the FDs? No. क्या कमाओगे? करोड़ रुपया है. You know, after how many years करोड़ 2 करोड़ बनेगा in FD? कर सकते, बकवास बंद करो. बकवास करते हो कभी ऐसे, मुझे मजा. गैस क्या बोलते हो? इंटरेस्ट 7% है अभी FD पे. कितने साल बाद हो जाएगा? इट इज अ ट्रिक. In finance, we say it rule of 72. Rule of, अब बोल के दिया मैंने, अब ऐसी rule of, अब चाहते हो मेरा पैसा कब डबल हो जाए? You have to apply always rule of 72. 72 को डिवाइड करते हैं भाई इंटरेस्ट रेट, क्या है? 7. लगभग 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा. हमको है समझ? 10 साल, oh my God. क्या 10 है? कोई ग्रो है, कोई अच्छा नहीं है. Imagine that boy, that man, you know, I have ever told you, एक था आदमी, गांव का था, दूर का था. तब 1990s में देखो गांव की हालत क्या होती. ये तो आज का दौर नहीं है ना. देयर इज ह्यूज कनेक्टिविटी, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ सिटी एंड अ विलेज नाउ. इमेजिन करो 1990s में गांव की हालत क्या होती. हिंदुस्तान के एक दूर दराज गांव के एक आदमी था, लाख रुपए कहीं से जमा हुआ था. हाँ बोला है मैंने, MRF में शेयर्स इन्वेस्ट कर दिए. लाख से वो आज मुल्क खरीद सकता है, इतना वेल्थ उसके पास है. MRF के 10,000 शेयर लिए थे, एक शेयर आज 1.5 लाख रुपए का है. 10,000 इंटू 1.5 लाख करो, वो तो जीरो भी कैलकुलेटर पे बराबर नहीं आएंगे. This is how people became enormously rich in the stock markets, because stock markets are also volatile. There is always huge risk. In treasury bills, in these FDs, in government bonds, in debentures, there is less possibility of returns. Why? Because you have assured returns. There are no, there is no volatility. When there is no volatility in the market, your returns are assured. So your risk is less and your returns are less. There's a direct correlation between the risks and the returns. That's why treasury bills are considered as the safest way to park your extra funds. Now, government है, आपको तहलील साहब ने बोला होगा ये चीज. गवर्नमेंट हैज नाउ मिसमैच, है ना? गवर्नमेंट को मिसमैच होना, इट्स अ प्रॉब्लम. इमेजिन घर में अगर मिसमैच होगा बिटवीन द रिसीट्स एंड द पेमेंट्स, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? घर का नज्म जब्ती खत्म हो जाएगा, है ना? है ना? यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज व्हाट इकोनॉमिक सिस्टम इज. अब घर से हमेशा स्टार्ट किया करो. घर के खर्चे ज्यादा है आमदनी से, क्या हो जाएगा? सबसे पहले वो तो पता है डेफिसिट क्या हो जाएगा. रेपरकशंस क्या निकलेंगे? उससे क्या होगा? सो व्हाट? फाइनेंशियल क्रंच, वो तो सबको पता है. रेपरकशंस क्या निकलेंगे? व्हाट विल बी द रेपरकशंस? और घर का डिसिप्लिन ही खत्म हो जाएगा. बीवी पति को बोलेगी है नकारा है, मर्द है ना? बेटी बोलेगी क्या हो, मेरे फ्रेंड्स के इतने इतने महंगे कपड़े हैं. बेटा बोलेगा, क्या हो जाएगा? दे विल ट्राई टू हैक समवन, है ना?
उसी से हो जाता है ना प्रोटेस्ट्स, बाप को वापस उठेंगे, दिस इज व्हाट हैपेंस, है ना। घर में हमेशा एक फाइनेंशियल ये होना चाहिए। कब कोई एक ऐसा घर होता है जो बोलता है यार नहीं, जैसे आप भी बोलेंगे कभी यार हम ऐसा नहीं करेंगे, यू हैव नॉट बीन थ्रू दिस। एक होता है ना वंस यू आर, बोलते हैं पता नहीं किस हद तक ये सही है, बीवी की खसलत पता चलती है जब मर्द के पास पैसा नहीं होगा, तब वो उसके साथ कैसे रहेगी तब बोला जाएगा इज शी अ गुड वाइफ और नॉट। और मर्द की खसलत पता चलती है जब उसकी बीवी बीमार होती है। सॉरी ब्रोट कुनवाता आइडियल सिस्टम इसे बनो मुझके नॉनसेंस सिस्टम उसके हिसाब से है। और ये मगर फैक्ट भी है, जब मर्द के पास कुछ नहीं होगा तब है ना असली किरदार। ऐसे बोलना बशस्वार या असल जनान बशस ने तंग करा, मेन तो वही है ना। सेम इज द केस इफ, ये मजाक में बोल रहा हो तो मगर इसके पीछे बड़े मीनिंग होते हैं। इसी तरह गवर्नमेंट में आप इमेजिन करोगे, गवर्नमेंट बोलेगा मैं क्या करन, मगर इमेजिन करो व्हेन देयर इज डेफिसिट देयर विल बी क्राइसिस, पीपल विल कम ऑन टू द रोड्स। जो होता है मास अपराइजिंग्स, व्हाई डू मास अपराइजिंग्स हैपन? मेन चीज क्या होता है, यही होता है, देयर इज पैसों का ही मामला होता है। लोगों के नीड्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, लोगों के वह मामला फुलफिल नहीं हो रहे। थिंक ऑफ अ किंगडम लाइक सऊदी अरेबिया, इट्स अ मोनार्च सिस्टम, है ना। किंग 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 है ना वहां पे, एंड नोबडी कैन स्पीक अ स्पेकल अगेंस्ट द किंग। ये कब तक चल रहा है? जब तक लोगों के कॉफर्स भरे जा रहे हैं। They're giving good benefits to their people. Roads amazing, food amazing, taxes nahi, kuch nahi. People are happy. They give shit about who is running the government, how it's running the government, because they're happy. The moment they will feel तमाम मामलात उस वक्त उठ जाते हैं, this is what happens. Rebellions, they all start because of the financial crunch. ये बहुत बड़ा मसला होता है एक मुल्क के लिए। तो अब इसीलिए गवर्नमेंट अपने, कैन गवर्नमेंट प्रिंट द करेंसी? उस दिन बोला मैंने, है ना, व्हाट हैपेंड इन द जिम्बाब्वे, आपको बोला होगा तहलील साहब ने, ये तो यूजुअली बोलते रहते हैं। रॉबर्ट मुगाबे होते थे वहां पे, ही स्टार्टेड प्रिंटिंग मोर एंड मोर। फिर टू बाय अ टोमेटो यू हैव टू ब्रिंग अप मनी इन अ बिग, वो सैक में पैसा लाना पड़ता था, जी हमें एक टोमेटो दीजिए, बिकॉज वैल्यू पैसे का डाउन हो जाता है ना। ये क्या है, सपोज आईफोन है, I'll give you 2 lakh rupees to every one of you. Love iPhone. क्या हो जाएगा? आईफोन की डिमांड बढ़ जाएगी, तो 2 लाख से आईफोन कितने का हो जाएगा? 4 लाख। 2 लाख होके भी आप बाई नहीं कर पाओगे, 2 लाख का वैल्यू डाउन, पैसे का वैल्यू डाउन हो जाएगा। आपको है समझ? दिस इज हाउ, आई डोंट वांट टू नाउ डिवेल डीपर, ये बड़ा लंबा खींचेगा। तो गवर्नमेंट उसको टाइड ऑफ करने के लिए, उस पिटफॉल जो उनका है उसके लिए क्या इशू करते हैं? ट्रेजरी बिल्स। लिखिए, एक और लाइन लिख लीजिए, पैरा छोड़ के पॉइंट्स में लिखिएगा। इससे क्या हो जाता है, पॉइंट्स में इजी याद रखना हो जाता है। लेट्स द ट्रेजरी बिल्स आर इशूड, द ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट, आर इशूड बाय द गवर्नमेंट टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स, to raise short-term funds in order to bridge seasonal or temporary gaps, between its receipts and expenditures. ओके, पॉइंट्स में सारा लिखेंगे आप, हाँ, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल्स आर रीपेड, ट्रेजरी बिल्स आर रीपेड एट पार ऑन maturity. See, this is a very good thing. ट्रेजरी बिल्स आर रीपेड एट पार ऑन मैच्योरिटी। ये जो ट्रेजरी बिल्स रहता है इनमें जरूरी नहीं यहाँ पे इस पे इंटरेस्ट होता है, इस पे इंटरेस्ट नहीं होता है, ये पता है आपको? यस, वेरी गुड, वंडरफुल। इन पे एक होता है इंटरेस्ट इन द सेंस
से मैंने रिलायंस के डिबेंचर्स खरीदे हैं थे तो वो नजीद के मैंने उन्हें कही आई स्वेयर दिस इज समथिंग आई से दिस इजली बिकॉज माई रियल एक्सपर्टीज इज फाइनेंशियल मतलब मेन जो मेरा डिग्री है वो फाइनेंस में ही है सो आई हैव वर्कड इन कमोडिटी मार्केट दैट्स हाउ आई नो दिस अब ये होता है पॉइंट्स कोई मिस ना हो जाए तो ये बुक बेहतरीन है मैं आई डोंट वांट कोई पॉइंट मिस ये है इसी के लिए एमसीक्यूज के लिए ठीक है तो अगर आप लाओगे ये बुक या इसी को फोटो स्टेट करोगे या पिक्चर्स लोगे लास्ट पे मुझे बोलिएगा इन चैप्टर्स के क्योंकि अब है ना बहुत क्योंकि इसमें लिख के है पॉइंट्स में बहुत बेहतरीन किताब है सी व्हाट हैपेंस दो तरीके हैं कंपनी दो तरीकों से करती है अब ये गवर्नमेंट है इनकी मर्जी है कंपनी बोलेगी आओ लोगो मेरे डिबेंचर खरीदो मैंने लिए लाख रुपए के डिबेंचर्स इस बेटी ने लिए इसने लिए सबने लिए कंपनी बोलती है मैं आपको 11% दूंगा 11% ऑन व्हाट अमाउंट ऑन मुझे 11% मिलेगा लाख का इसने 5 लाख के खरीदे हैं इसको 11% मिलेगा हर साल और साल खत्म हो जाएगा आपको पैसा अपना वापस मिलेगा कौन सा पैसा प्रिंसिपल अमाउंट सेम इसमें वैसा नहीं होता इसमें दूसरा तरीका है कैसे गवर्नमेंट आपसे पैसा लेता है गवर्नमेंट आपको बोलता है मैं आपको लाख रुपए की ट्रेजरी बिल है 1 लाख की इस बेटी ने 2 ट्रेजरी बिल्स खरीदी इसने 5 इसने 3 उसने 4 इसने 3 ऐसे लिए गवर्नमेंट के पास क्या आया पैसा मगर गवर्नमेंट आपको एक ऑप्शन देती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन क्या देती है इसमें क्या है कितने की ट्रेजरी बिल है लाख इट हैज अ फेस वैल्यू इट हैज अ इसका लाख रुपए है मगर वो आपसे लेती है 9,90,000 9 लाख दैट मीन्स इट इज इशूड एट डिस्काउंट इट इज इशूड एट डिस्काउंट जब आप इनको ये वापस करोगे दे विल पे यू 1 लाख कितना कमाया आपने 10,000 दे डोंट पे यू इंटरेस्ट दे डोंट पे यू देन यू कैन कैलकुलेट इट बट एज सच इसमें रेट लिखिए ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट आया समझ 14 डेज में किसमें 91 डेज में किसमें है वो यस वेरी गुड मगर लेस देन 1 ईयर बिकॉज दिस इज अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आया समझ ट्रेजरी बिल्स इसका ऑक्शन होता है ना यू कैन ऑल्सो बाई आपको क्या लगा इसका ऑक्शन होता है यू कैन ऑल्सो बाई कभी पैसा है आपके पास लेट्स इन्वेस्ट इन द टी बिल्स यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट ऑक्शन फिर ये होता है कि मिले ना मिले इसमें फिर होता है ना वो ऑक्शन सिस्टम जैसे शेयर कौन नहीं खरीदना चाहेगा हर कोई है ना किस मार्केट में 2 शेयर मैंने परसों भी बोला आपको शेयर खरीदने के 2 चांसेस होते हैं एक इंडिविजुअल के पास प्राइमरी मार्केट होता है पहली बार आईपीओ के वक्त वो आपको न्यूज आती रहती है आज आईपीओ है कल आईपीओ है वो आईपीओ है आईपीओ के वक्त इतने सारे लोग हैं आप ऐसी कितने लोग होंगे जो चाहते होंगे बहुत सारे फिर सबको मिलेगा नेवर they do draw of lot of things and then not everyone gets and then you get your money back जो आपने वो एप्लीकेशन मनी या कुछ भरा होता है तब आया समझ दिस इज ऑब्वियस अगर अब लोग कंपनी सबको शेयर देगी वहां क्या हो जाएगा वैल्यूथ कैपिटल जैसे ओवर कैपिटलाइजेशन इतना पैसा कंपनी के पास आएगा कंपनी उतना कल को कमाएगी ही नहीं शेयर का वैल्यू क्या हो जाएगा डाउन आया समझ सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अब आप बोलोगे अभी सर मुझे प्राइमरी मार्केट में मिला नहीं देन यू कैन बाई इन सेकेंडरी मार्केट में ये डिसएडवांटेज है दैट यू हैव टू बाय एट द मार्केट प्राइस यू हैव टू बाय एट द विच इज ऑलवेज हायर देन द आईपीओ प्राइस आईपीओ के वक्त कम होता है सेकेंडरी मार्केट में जब तक वो फिर लिस्ट होता है उसकी वैल्यूएशन जैसे अभी बोलूंगा मैं लेता अभी इसका शेयर एमआरएफ का कितना डालना है 1.5 लाख रुपए डालना है एक शेयर लेने के लिए आपको आया समझ This then companies sometimes do stock splits and all वो तो अलग टॉपिक्स है क्या लिखा आपने टी बिल्स आर इशूड एट डिस्काउंट and repaid at par. Repaid at par on maturity. Repaid at par on maturity. ये याद रखिएगा. Next point. Tax deducted at source. Bracket में लिखिएगा TDS. Tax deducted at source. Tax deducted at source is not applicable. Is not applicable. Is not applicable on treasury bills. See, there is no TDS. ये आ सकता है वहां.
ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है, टीडीएस है इन पे कि सपोज जनाब इधर मेरे पास एक्सेस पैसा है, मैंने एफडीज में डाला। किस में डाला? एफडीज में। जब मुझे साल के बाद मिलेगा ना इंटरेस्ट, उस पर टीडीएस काटते हैं, क्योंकि बैंक को मत पता होता है तुम्हारी सारी अर्निंग, फिर तुम्हें रिटर्न फाइल करना होता है और वो टीडीएस वापस लाना होता है। आया समझ? टीडीएस, जैसे तुम गए कौन बनेगा करोड़पति खेलने, तुमने 1 करोड़ जीता, दिल नेवर पे यू 1 करोड़, दे पे यू ओनली 70 lakhs, 30% विल बी टीडीएस। हर किसी पे रेट्स है, किसी पे 10, किसी पे 20, किसी पे तुमने ड्रीम 11, बहुत सारे आप में ड्रीम 11 जर होते हैं, यहाँ पे होते ना, ड्रीम 11 खेलते थे ना लोग। तू क्या मंद छे हो, मैं क्या चुकी मुत, हमने भी लाख आजमाया है ड्रीम 11 में, नहीं कमाया कभी, कमाया होता फिर हम भी चुप बैठे होते और इसको दुत्कार रहे होते। खेलते थे सारे, जो खेलते थे वो भी बोलते थे फिर ये जुआ खेलते हैं ड्रीम 11, वो ये मैं भी खेलता था, इसमें क्या मसला, कम उतना नहीं मगर खेलता था, आई नेवर लाई अबाउट थिंग्स। तो फिर जो अगर मैं कभी उस पर 1 करोड़ कमाता, मुझे कभी 1 करोड़ नहीं मिलता टीडीएस, इनमें कोई टीडीएस नहीं। लिखिए नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल्स आर नेगोशिएबल सिक्योरिटीज। Treasury bills are negotiable securities. एक सेकंड में देखता मेरी क्लास वहां कितने बजे है। What are negotiable instruments? Can somebody tell me? Negotiable instruments. I said treasury bill is a negotiable instrument. परसों भी बात उठी थी, एक किसी ने बोला था ये होते हैं, ये क्या था ना, मैंने एक टर्म करे यूज एक ना, परसों एक टर्म यूज हुई थी नेगोशिएबल और भी कुछ कर सब ओतरा के टर्म आख यूज नेगोशिएबल और ऐसा ही वर्ड परसों मैंने आपको बोला, मैं इस वर्ड पे रोशनी डालूंगा। प्रॉमिसरी नोट, यस प्रॉमिसरी नोट, एवरी सिक्योरिटी इज अ प्रॉमिसरी नोट, योर क्या करेंसी इट्स अ प्रॉमिसरी नोट। ये नहीं है, इसमें नहीं है। Why this is not a promissory note? Please tell me. Why this is not a promissory note? Because it has an intrinsic value. It has an, even if I don't get, ये कल को जाया भी हो जाएगा, मैं कॉपर निकाल सकता हूं इससे, है ना। कैश को है इंट्रिंसिक वैल्यू, तो उसके लिए जरूरी है promissory note। आपको आया समझ, है ना। ये चीजें पौधी होंगी ना आपको, वेरी गुड। तो इसको कल को ऐसे कबाड़ को बेच सकते हैं ना, यू कैन गेट द मनी। तो प्रॉमिसरी नोट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? व्हाट इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? यस काइंड ऑफ थिंग, लाइक नॉट नेसेसरली सेकेंडरी, मतलब यू कैन कन्वर्ट इट बैक इनटू कैश। नॉन नेगोशिएबल तो नेगोशिएबल, नेगोशिएबल है चेक इज अ नेगोशिएबल, है ना। मेरी चेक ये भी निकाल सकती है ना। तो नेगोशिएबल मतलब इधर सेंस, इधर सब नेगोशिएबल मतलब कल को आरबीआई को ये इसको वापस प्रेजेंट करना है ना, वहां से क्या लेना है? कैश। चाहे मैं लूं या ये लूं, जिसके पास भी होगा वो लेगा, वही होता है नेगोशिएबल। आया समझ? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट हो गया, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट। हाँ लिखिए नेक्स्ट, ट्रेजरी बिल्स हैव एब्सेंस ऑफ डिफॉल्ट रिस्क, ऑब्वियसली है ना, बिकॉज दे हैव बैकिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लिखिए ट्रेजरी बिल्स हैव एब्सेंस ऑफ, Treasury bills have absence of default risk. Full stop. They are highly liquid. शेना गोबर हाईली लिक्विड, क्योंकि है ना बहुत कम टाइम के लिए। They are highly liquid. Full stop. Next point. They have assured yield, मतलब आपको कोई डिफॉल्ट नहीं हो जाएगा। They have assured yield. They have assured yield, low transaction cost. लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत कम होता है इसमें, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड आर एलिजिबल, ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। इधर मैं आपकी जान निकालूंगा अगर आपको नहीं पता होगा, मैं भी तहसील सर को बोलूंगा, इन्हें सब भूल गए हैं। एंड आर एलिजिबल फॉर इंक्लूजन, and are eligible for inclusion in securities, in the securities। ये समझ आना चाहिए आपको। For SLR purpose,
ओके यस, आया समझ? ये अच्छा पॉइंट है। देखो देखो क्या है, सीआरआर और एसएलआर में क्या फर्क है? सीआरआर हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, एसएलआर हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, गिल्ट एडेड सिक्योरिटी। उसमें बैंक ये भी डाल, अगर बैंक के पास ट्रेजरी बिल्स है वो ये उसमें वैलिड है। आपको है समझ? ये काउंट हो, दो दे आर फॉर एसएलआर पर्पस। क्लियर है? क्लियर है? ये याद है, आई स्वेयर ना, मतलब ये याद पड़ता है इंसान को ना। मतलब पहली बार जब मैंने आईएफएस पढ़ा, ये वाला पेपर, इसका नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ये हमें पेपर ही था। ड्यूरिंग माई बीबीए दिस वॉज नॉट अ पेपर, बिकॉज उन दिनों, ये अब है, अब के बीबीए को है, उन दिनों पेपर होता था सैप पेपर। नहीं क्या, मतलब आई वाज सो कंफ्यूज्ड, पढ़ाते क्या थे? नथिंग। मैंने भी वही याद किए थे, न्यूमेरिकल याद, मतलब मिस पाई कहीं सैप वाज बुजमुत गो ये। फिर हम जब यूनिवर्सिटी गए, मैं तो क्या असल तक कहा को नास तेमिस वन में यही चीज है, ये क्या गो, ये नेगोशिएबल वेगो, वो बोलते हैं अपनी अंदर। फिर मैंने ये खुद सीखा भी है, कहा जहनमाक क्या इसका नाम दिया, परमानेंट देयर। हाँ, क्या कर सकते हैं? नहीं, क्या बिफोर मैच्योरिटी? नहीं, देयर इज नो सेकेंडरी मार्केट। यस, यू कैन गिव इट टू समवन, द बैंक उसी को पैसा देगा, मगर इनके लिए कोई ऐसा स्टॉक मार्केट नहीं है। नहीं, यू विल, नहीं, देयर इज नो सेकेंडरी मार्केट फॉर टी बिल्स, यू कैन गिव इट बैक टू द बैंक, सॉरी आरबीआई। आया समझ? फिर वो तुम दो या कोई और दो जिसके पास वो पोजेशन होगा डॉक्यूमेंट का। बिफोर दैट यू कैन नॉट, ऑन प्रायर यू कैन नॉट। वो शेयर्स को है खाली, क्योंकि शेयर्स पे मैच्योरिटी, आपको आया समझ? शेयर पे कोई मैच्योरिटी, शेयर जब चाहो तब वापस कर सकते हो, कंपनी को नहीं, किसको? सेकेंडरी मार्केट में किसी को भी। आपको आया समझ? यू डोंट हैव टू वेट टिल मैच्योरिटी। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेजरी बिल्स आर नॉट इशूड एग्जिट है मार्केट से, अनट्रेडेबल है, मना ट्रांसफर बेकस कनो तेमिस दपो वल्दित में पहुंच, वो मैं बोल रहा हूं। आपको आया समझ? ये बोल रहा है जैसे शेयर है, शेयर का जैसे 100 रुपए पे इश्यू हुआ, फिर हमारा है ना उसका मार्केट वैल्यू, सेकेंडरी मार्केट, वैसा मत है इसका। ट्रेडेड है ये, बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव इट बैक फ्रॉम वेयर यू गॉट इट। आपको आया समझ? चलिए, ट्रेजरी बिल्स आर नॉट इशूड इन स्क्रिप फॉर्म, treasury bills are not issued in scrip form as the purchase and sale are effected through, ये याद रखिएगा, are effected through SGL, capital SGL, are effected through SGL, उसको बोलते हैं subsidiary general ledger। सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट, ये उसी के थ्रू, इसकी उसी में लिख के होता है किसके पास है, कितना है, फुल स्टॉप। इन इंडिया, नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया एट प्रेजेंट, देयर आर, शायद बांध बंद करूं 14 डे। इन इंडिया एट प्रेजेंट देयर आर 91 डे, 364 day and 182 day treasury bill in vogue, मतलब ये मार्केट में है, फुल स्टॉप। The 91 day treasury bills, the 91 day treasury bills are auctioned, इनकी ऑक्शनिंग होती है, जो मैंने बोला था, आर ऑक्शनड बाय आरबीआई एवरी फ्राइडे एंड 364 डे and 364 day T-bills every alternate Wednesday. That is the Wednesday
that is the Wednesday preceding the reporting Friday. अच्छा, ये याद रखिएगा। और एक और पॉइंट है इनमें, ये तो आसान था, ये तो है ना, किस किस दिन हो जाती है ये उनका। जरा इधर रखो आप, 80 चीज है इधर। मिनिमम डिनोमिनेशन, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम मतलब अख नू, जैसे मिनिमम डिनोमिनेशन क्या है अभी इंडिया में, 1 रुपी भी है ना शायद उसमें। इसमें मिनिमम डिनोमिनेशन है 25,000। क्या है मतलब इन द मल्टीपल्स दे आया समझ। लेट्स द मिनिमम डिनोमिनेशन अवेलेबल फॉर ट्रेजरी बिल्स, कम से कम आपको 25,000 का लेना है, इज ₹25,000 एंड मल्टीपल्स देयर ऑफ, अच्छा, 3 किस्म इसके हैं। ये हो गए कौन कौन से हैं, मतलब तरीके हैं। लिखिए टाइप्स ऑफ टी बिल्स। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ टी बिल्स। पहला ऑन टैप बिल्स, इनको डिसकंटिन्यू किया, ये याद रखिएगा, डिसकंटिन्यूड। ऑन टैप बिल्स, ऑन टैप बिल्स अल्लाह आप राउन ये सर लाख पे लकड़ बचे। ऑन टैप बिल्स, इसको लिखिएगा डिसकंटिन्यूड फ्रॉम 1 अप्रैल 1997। इनमें क्या था, ये जो थी ना ये ऑन टैप बिल्स, ये आपको क्या उसको करना है, इतना आपको डीप नहीं जाना है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं। ये कभी भी खरीद सकते थे और इन पे इंटरेस्ट होता था कुछ 4% उन दिनों के, 4.6% ऐसा ही कुछ। लिखिए नेक्स्ट ऑन टैप बिल्स। दूसरा एड हॉक बिल्स, एड हॉक बिल्स, ब्रैकेट में इसको लिखिएगा इंट्रोड्यूस्ड इन 1955। एड हॉक बेमार आसो, एड हॉक बिल्स, एड हॉक बिल्स। अच्छा आपने ये लिखा हॉक, है आपने ये लिखा होगा बोथू ने, आई एम वेरी श्योर यही लिखा। ये क्या होता है, हॉक क्या होता है? क्यों नहीं, मतलब बहुत इंसानों को भी हॉक बोलते हैं ना, ही इज द हॉक। अच्छा नहीं, और उकाब ना, क्या कैसे बना, ही इज द हॉक। स्टबॉर्न, स्टबॉर्न होता है ना कोई जिद्दी, उसको हॉक बोलते हैं। अपनी इस पे ना हटने वाला, विजनरी जैसे उसने बोला। नेक्स्ट थर्ड ऑक्शन टी बिल्स। ऑक्शन, और अभी जो है ना वो अभी यही है ऑक्शन टी बिल्स। ऑक्शन हम गए ना, ऑक्शन डे कोर्स 91, आपको आया समझ? अभी यही चल रहा है ऑक्शन टी बिल्स, आपको आया समझ? है समझ आवा त्रयम है तो है जन क्या तो ऑक्शन टी बिल्स अभी कौन सी चल रही है बेटा? यस ऑक्शन टी बिल्स वही है। कौन कौन सी? 91 डे, 184 डे, 364 डे। वेरी गुड, अभी यही चल रही है, ठीक है, डन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मत कुछ मुझे इसमें बोलना है ना, बेमश किया मन। 8 सेकंड फीचर्स में मैं देखूंगा कोई एक, यस ओके नेक्स्ट, वेरी गुड, डन, नहीं इतना ही है। कमर्शियल पेपर्स, नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स, कमर्शियल पेपर्स, इसको सीपी भी बोलते हैं, क्लियर है? ये कॉर्पोरेट्स यूजुअली
इशू करते हैं, कॉर्पोरेट्स. व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉर्पोरेट? कंपनीज, कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, इवन गवर्नमेंट समटाइम्स. अलबत्ता ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता इशू. सेंट्रल गवर्नमेंट खाली क्या इशू करता है? टी बिल्स. क्या करता है? कमर्शियल पेपर. मानिए आप, बिल्कुल बिल्कुल जैसा वो, आप लिखिए, मैं समझाऊंगा आपको फिर, ठीक है? क्योंकि फिर आपको सीडी के साथ इसको कंफ्यूजन हो जाएगा, ये ख्याल होना चाहिए. लिखिए, अ कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड. शाबाश. पहले इधर सुनो. व्हाट इज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड? व्हाट इज सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड है? इकोनॉमिक्स वाले हमारे हैं यहां, है कहां है? हाँ, इकोनॉमिक्स. क्या है सिक्योर्ड? व्हाट इज सिक्योर्ड? कॉमर्स. अकील साहब, सिक्योर्ड क्या होता है? क्या कराए बकवास बंदा? कर बकवास बंद. सिक्योर्ड मतलब अगर कंपनी पैसा नहीं देगी, उनके एसेट्स नीलाम, और आप सिक्योर्ड हो. आप, यू हैव बैकिंग, यू हैव बैकिंग. अनसिक्योर्ड मीन्स देयर इज नो बैक. अगर बचा कंपनी के पास तब देंगे, वरना पहले सिक्योर्ड वालों को मिलेगा. पहले सिक्योर्ड. नाउ वी इशू सिक्योर्ड. लेख सको ब्रा, एक तुक लगा हुआ. A commercial paper is an unsecured short-term promissory note issued at a discount. Again, इसमें भी कोई इंटरेस्ट रेट नहीं है. Issued at a discount by credit-worthy corporates. By credit-worthy corporates and all Indian financial institutions, वो भी इशू करते हैं. and all Indian financial institutions as well as primary dealers, जो मार्केट में बाकी डीलर्स होते हैं, प्राइमरी डीलर्स. सी बेटा, मेन क्या था? मेन ये कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं. मेनली ये कौन इशू करते हैं? रीजन टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स. जैसे गवर्नमेंट करता था, इनको भी वर्किंग कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज द वर्किंग कैपिटल? टू ना दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल which is required to pay the day-to-day, manage the day-to-day operations of the business. Clear है बेटा? Clear है? लिखिए बेटा, ये लिखिए बेटा, लिखिए. Commercial papers are issued by high net worth corporates, high credit rated corporates, high credit worthy corporates, better word ये है. B1. Commercial papers are issued by high credit worthy corporates to meet their working capital requirements. To meet their working capital, full stop. ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लिखिए, कमर्शियल पेपर्स आर ऑल्सो नोन एज, इथे जब याद है, टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. कमर्शियल पेपर्स आर ऑल्सो नोन एज फाइनेंस पेपर, इसका दूसरा नाम है फाइनेंस पेपर, कॉमा, इंडस्ट्रियल पेपर और कॉर्पोरेट पेपर. क्लियर है बेटा? इसकी थोड़ी हिस्ट्री बोलूंगा. इट वॉज 1987 जब बोला गया कि हाँ ये इशू करेंगे. फिर 1990s में ये पहली बार इशू हुआ. ये लिखिए, ये ना कभी आ सकता है कब हुआ, लिख सकते. द वर्किंग ग्रुप कमिटी ऑन मनी मार्केट, इसको द वर्किंग ग्रुप कमिटी ऑन मनी मार्केट in 1987
suggested the introduction of commercial papers in India. Full stop. The RBI introduced commercial papers in 1990s. In 1990 ब्रैकेट में जनवरी पहली बार तभी हुआ. देखिए बेटा, अब इसमें कुछ याद रखिएगा. सी, ये इंपॉर्टेंट है. अब मैंने वर्ड यूज किया कमर्शियल पेपर. नॉट एवरी टॉम डिक एंड हैरी कैन इशू अ कमर्शियल पेपर. इन्वेस्ट कोई भी कर सकता है. इन्वेस्ट इशू कौन करेगा? टी बिल करा भाई, इन्वेस्ट इशू इन्वेस्ट में कर सकता हूं. टी बिल कौन इशू करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई. थ्रू. वेरी गुड, वेरी गुड. सोल प्रोपराइटर करेगा कमर्शियल पेपर इशू. कौन करेगा इशू? कॉर्पोरेट्स एंड फ्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तब मैं बोलूंगा. मगर कॉर्पोरेट्स कौन से वाले हैं? ये वाला इंपॉर्टेंट है. खुदारा जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई होगी. अब क्रेडिट रेटिंग्स होती है. आपको ये पता है? यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? कोई नहीं अगर नहीं पता होगा. यू नो, जैसे ऐसे मैं आपको समझाऊंगा. यस, मालस मंश कहां सा लड़का, इसका व्यापार बहुत अच्छा होता है. व्यापार इन द सेंस ही पेज हिज ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम. उसे क्या होता है? रेपुटेशन. हिज फाइनेंशियल रेपुटेशन इज वेरी गुड. कहते पचा आंख बंद करके याचा पाए ना कैसे पोस ये पत ग सेटअप मार्केट्स मज वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ है असल अम सज पचा व्यापार. हम सुन सारे पाई तमिस क्या सारी वना यह दिवान वापस. अम सो कर कमजोरी. आजकल छुट्टी गसान फोन अन्य ना गसान टशन मारने जाते हो फोन लाने. वैसे आप वैसे नहीं है. बहुत सारे हमारे जो मसले मसाइल है यहाँ, बहुत सारे घर में उनको खाना भी नहीं होता है मगर उस पे जाते हैं ना फोन लाने ईएमआईज पे. वो वाले क्या इनको पहले देखते हैं क्रेडिट स्कोर. भला हम देखेंगे सिबिल स्कोर. क्या देखते हैं? सिबिल इज अ वे ऑफ गिविंग यू अ रेटिंग, गिविंग यू अ. जैसे क्रिकेट में है, कभी बाबर आजम टॉप पे होता है. वो कब टॉप पे होता है? वो कब पठा. विराट कोहली हमेशा टॉप पे होता है ना. ही प्लेज अमेजिंग क्रिकेट है ना, ऑलवेज ऑन द टॉप. वो कौन देखता है? ओवर आईसीसी है ना, ऑन द बेस ऑफ हाउ मच मैच विनिंग नॉक्स ही प्लेड एंड ऑल दैट. ऐसी मुल्कों की भी क्रेडिट रेटिंग होती है. जैसे पाकिस्तान हमेशा बेगिंग बॉल लेके जाता है ना. फिर उनको वहां कुछ मिलता है मगर वो वापस करते. अगर पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग देखोगे बहुत डाउन होगी, अगर बाकी मुल्कों की देखोगे हाई. जब आपकी क्रेडिट रेटिंग हाई होगी उससे का मतलब क्या है? दैट यू कैन गो एंड फेच क्रेडिट एट एनी पॉइंट ऑफ. तो इसीलिए सेबी ने, आरबीआई ने, क्योंकि मनी मार्केट को कौन गवर्न करता है? आरबीआई. आरबीआई ने बोला है भाई एंड पे क्या है? मार्केट कब जिंदा है? व्हेन देयर इज इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. व्हेन देयर इज ना, वी इन्वेस्ट इन द मार्केट बिकॉज वी हैव कॉन्फिडेंस. पैसा कोई खाएगा. तो आरबीआई ने बोला है जालसाजो, जो ये गंदी गंदी कंपनियां हैं लोगों का पैसा खाती है, जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, वो इशू. अब ये कैसे पता चलता है क्रेडिट रेटिंग? देयर आर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. देयर आर जो कंपनियां ही, जैसे क्रिजल है हिंदुस्तान में, जैसे फिच है, बहुत सारी कंपनीज है, दे आर स्पेशलाइज्ड इन क्रेडिट रेटिंग. सो दीज कंपनीज गो टू देम एंड दे टेल देम प्लीज गिव अस रेटिंग. और ये ऑथेंटिक रेटिंग उनको देते हैं एंड दोज रेटिंग्स आर इशूड थ्रू द वेबसाइट्स. तो इसके लिए होनी चाहिए इनको P2. क्या होनी चाहिए? ये रेटिंग्स होती है ना. तु पगा कुछ जाए टीचर तु ना कहीं दिवा A+ या तो ऐसा मूज में क्या रेटिंग होती है ना. रेटिंग रेटिंग कौन करता है? रेटिंग एजेंसीज. अब इनको बोलता है जाओ, आरबीआई इनको बोलता है जाओ लाओ रेटिंग पहले फिर इशू करो. ये जाते हैं क्रिजल के पास या किसी के पास, यूजुअली क्रिजल के पास जाते हैं. वहां से ऐसे तो इशू पगा करूँ अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट है ना आसा आरबीआई क्यों जो आसान तो आरबीए बे क्या आसा जहनम SC ST
कॉल अप फिजिकली चैलेंज्ड मेंटली चैलेंज्ड छवना आसा तो आईना छन मगर छना आसा उसको क्या आपको जेकेएसएस भी जाता है जाओ वो मत बोलता है बाप से लिख के लाओ किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लिख के लाओ समझी भाई थे हमस लिखिए बेटा चुप खराब लेट्स द कॉर्पोरेट्स हु इशू कमर्शियल पेपर्स should have a minimum credit rating of P2 ऐसे P2 of CRISIL P2 of CRISIL ये कंपनी है of CRISIL P2 of CRISIL or such equivalent rating by other approved agencies है ना। अब क्रिसिल के पास जाए कोई अप्रूव मगर वो अप्रूव्ड होनी चाहिए आरबीआई ने उसको अप्रूव किया सका मैं महल लेखनी वो नहीं चलेगा इट शुड बी एन अप्रूव्ड एजेंसी क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट द मिनिमम डिनोमिनेशन क्या पूछेगा मुझे द मिनिमम डिनोमिनेशन वेरी गुड ऑफ अ कमर्शियल पेपर इज ₹5 lakh and multiples thereof टैंजिबल नेटवर्थ का जी का टैंजिबल क्रेडिट रेटिंग है या अन नेटवर्थ ऑब्वियसली इंटैंजिबल एक ना में चाहिए गुडविल को वैल्यू करने के लिए इंसान प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट भी कर सकता है दैट इज द रीजन वो भी है नहीं ये सही बोल रहा है लिखिए वो पॉइंट भी लिखना है यस यूर राइट इज राइट मैं वो बोलूंगा आपको वो पॉइंट लिखो वो पॉइंट क्या है मल्टीपल्स ऑफ लेक्स गुबरा ये जरूरी है इसने अच्छा पॉइंट बोला लेक्स A corporate, very good beta. Seju to tatkun zone, very good. A corporate who can issue a commercial paper, should have a tangible net worth, of ₹4 crore. ₹4 crore. क्लियर है बेटा मतलब टैंजिबल नेटवर्थ इंटैंजिबल का है ना यू कैन प्ले विद दैट आया समझ टैंजिबल नेटवर्थ और कितनी होनी चाहिए 4 करोड़ देखिए बेटा ओके वो मैंने पहले ही बोला कमर्शियल पेपर कौन कौन इशू कर सकता है 2 कॉर्पोरेट्स प्राइमरी डीलर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल कंपनी ये याद रखिएगा ओके मैच्योरिटी कितनी होती है कितनी होती है मैच्योरिटी वह बाकियों को आपको पता है क्या होती है मैच्योरिटी मैक्स क्या होगी मैच्योरिटी मैक्स 1 year लेस देन 1 year वेरी गुड है ना वंश इससे बराबर 100% बोला अब कितने दिन है मिनिमम 7 इथे जब याद है मिशप्पाई तो अच्छी गाड़ी नजर आई बाकी जय लिखिए वेरी गुड बेटा इनिशियली ऐसे 7 days किया ये याद रखिएगा एक ये कौन बोला पहले होते थे 3 months to 6 months थे जब याद को नहीं क्वेश्चन ये इनिशियली क्या था पहले अभी है मिनिमम 7 days और मैक्सिमम क्या है 1 year 1 year से ज्यादा नहीं लिखिए बेटा इनिशियली पॉइंट्स में इनिशियली कॉर्पोरेट्स वेयर परमिटेड to issue commercial papers with a maturity between a minimum of 3 months
and maximum of 6 months. Full stop. Maximum of full stop. At present, the maturity has been brought down. The maturity has been brought down to a minimum of 7 days. To a minimum of 7 days and maximum of 1 year. मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर. क्लियर है? अच्छा, इन्वेस्ट कौन कर सकता है सीपी में? कोई भी. हाँ, इंडिविजुअल, कंपनीज, अदर कॉर्पोरेट्स. आया समझ? ये ख्याल रखिएगा, लिखिए बेटा. ईश्वर सारणी ऐसा यह है एप्लीकेबल. इन्वेस्ट कोई भी कर सकता है. इशू कौन करेगा? वो 3. इन्वेस्ट कोई भी. लिखिए बेटा. ए कमर्शियल पेपर में बी हेल्ड बाई, हेल्ड मतलब को इन्वेस्टेड. A commercial paper may be held by individuals. इंडिविजुअल हो गए आप, मैं, हाँ, कॉमा. बैंक्स, बैंक भी कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट करता है. कभी एक्सेस फंड्स होंगे बैंक के पास. बैंक्स, कॉमा. कॉर्पोरेट्स, एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी कर सकते हैं. एफआईआईज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कंपनियां ही होती है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, बाकी कंपनियों में वो इन्वेस्ट करती है. सी, ये पता है एफआईआईज, है समझ? आगो एफडीआई, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ब्याको फॉरेन ब्याको सॉरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. आया समझ? एफआईआईज and unincorporated bodies. कहां के ही कहा मजे इन्वेस्ट करिए 30 months. Unincorporated bodies. Unincorporated bodies. हाँ? ओके, कल से मैं फिर वैसे ही रखूंगा. ठीक है. यू डोंट नीड दिस मच. नहीं मगर ही इज राइट. इतना डीप वहां नहीं पूछेंगे. ही इज राइट. अब मुझे ये हो गया कि एक का बोलूंगा मैं, तो आई कैन गिव यू दिस बुक. आप कर सकते हो. ठीक है. यू डोंट वरी है. तुम्हें बाम रही ना बोझ नहीं सुन ये. ठीक है. इसमें अब ये चीज है, ये ही इज राइट. इतना डीप आपको नहीं है वहां पे. अब वहां मेन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मत लिखा है मनी मार्केट को एक्सप्लेन करो. आपको आया समझ? असल में बेसिक था जो ओवरऑल डिस्कशन, क्योंकि इनकी ये गलती है. ये जहानमगार है, जेकेएसएसबी वाले, इनको करना चाहिए था ना पहले. जैसे इन्होंने अकाउंटिंग को एक्सप्लेन किया है पूरा, है ना, क्या क्या है, जैसे वो चीज, ये चीज. पार्टनरशिप लिखा है, पार्टनरशिप. अगर पार्टनरशिप बेमो ना पढ़ना, आई स्वेयर इट विल टेक 6 months ओनली टू टीच. अगर मैं जल्दी जल्दी करूँ तो इतना गंतरा है पार्टनरशिप्स. इट्स ह्यूज. चलिए, हो गया बस. थैंक यू. एक बात बोलनी थी. हाँ, ये लास्ट वाला लिखिए, ये लिखिएगा प्लीज. ए कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड as a promissory note or in a dematerialized form. या फिजिकल में भी या डीमैट में भी, ये मर्जी है. और इन अ डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म. फुल स्टॉप. अंडरराइटिंग इज नॉट परमिटेड इन कमर्शियल पेपर्स. में डायरेक्ट कंपनी करती है इशू, किसी के थ्रू. अंडरराइटर होता है कोई जो तुम्हारे बदले इशू करता है शेयर्स वेयर्स. अंडरराइटिंग इज नॉट परमिटेड इन कमर्शियल पेपर्स. ये खुद कंपनी को इशू करना है. कमर्शियल पेपर्स. अच्छा, लॉस का पॉइंट लिखिए. IPA in commercial banks, IPA in commercial papers, IPA in commercial papers is only a commercial bank. Is only a commercial bank. ब्रैकेट में लिखिएगा issuing and paying agent. Issuing and paying agent. कमर्शियल बैंक वो जरूरी होना चाहिए, कोई अंडरराइटर नहीं होना चाहिए.
पेइंग एजेंट, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट। अच्छा ये बेटा, ये एक बच्चे ने बोला था, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, ये तो बेसिक है, अब सुनिएगा। तो एक ऑनलाइन हमारा बच्चा है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे, और बोला था उन्होंने, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है पार्टनरशिप पे, जो मैंने दिखाए वही आए हैं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया है। एग्जैक्टली यस। सी आपको मुझे लगा वो लॉजिकली आपको आएगा, दैट्स व्हाई आई डिडंट टच दैट, मगर आई नीड टू, अब उसने बोला है तो आई विल टेल यू। नेरा लास्ट स्पेड इजी, वरना वही क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर का पेपर। आप देखिए जो मैंने दिखाए क्वेश्चन वही आए हैं। एक तो वो रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पे आए हैं, और आया है वही एडमिशन ना, न्यू गेन वेन। एक क्वेश्चन आया है, सी बेटा एक चीज है बेटी, से देयर आर 3 पार्टनर्स, एडमिशन पे एक क्वेश्चन आया है, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी एंड सी, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब नया पार्टनर आया, डी पार्टनर, एंड दे गेव हिम 1/4 शेयर। पूरा ध्यान दीजिएगा बेटा, जब डी आएगा, मुझे ये चीज भूल गया था बोलना, इधर बेटी, जब डी आया, नया पार्टनर आया, टू बिकम अ शेयर होल्डर और टू हैव अ चार्ज ऑन द, जब एक नया पार्टनर आता है, एक तो वो प्रॉफिट्स और शेयर्स में हिस्सेदार बनता है, और एसेट्स पे, है ना। आया समझ, वेरी गुड। अब ये आया, व्हाट विल ही ब्रिंग अलोंग? गॉट कैपिटल, वेरी गुड, गॉट कैपिटल, है ना। ही विल ब्रिंग कैपिटल। कैपिटल किसको वो देगा? पार्टनर्स को कि फर्म को? फर्म को, वेरी गुड, है ना। वो फर्म में रहेगा, बिकॉज यू नीड न्यू पार्टनर, बिकॉज यू वांट टू एक्सपैंड द बिजनेस, है ना, यू नीड फॉर इट, वो ही विल ब्रिंग कैपिटल। कैपिटल जितना डिसाइड हुआ होगा, और वो कैपिटल किसको जाएगा? वेरी गुड। जो ये डी पार्टनर है, इसको एक फायदा है ना। क्या फायदा है? इन बिचारों ने वो रातें भी देखी है जिनमें ये सोए ही नहीं है, कंपनी का काम कर रहे थे, इवॉल्व कर रहे थे कंपनी को। स्टार्टअप था उस वक्त, ये आया, सेठ की तरह पैसे दिए, मगर ये हाई प्रॉफिट्स उठाएगा ना डायरेक्ट। इन्होंने वो साल भी देखे हैं जब प्रॉफिट था भी नहीं, तो ये डायरेक्ट आएगा। वो जो उन्होंने क्रिएट किया उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। ये पैसा जो इसे दिया, ये किसको इससे दिया? फर्म को। मगर ये जो आप कुर्बानी दे रहे हैं, उसके लिए ये कंपनसेट करेगा इनको इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, इन द फॉर्म ऑफ, लिखिए ये लाइन लिखिए, व्हेन अ न्यू पार्टनर, मुझे भूल गया था ये, तब बोलना, मुझे बोलना चाहिए था ये, मैं करियो अतन मार्क पत लिखियो हुतन वन कत गसियो तुय त्यूत वन थयु लिखित अतन मार्क करियो मिस्ड। व्हेन अ न्यू पार्टनर is admitted in the partnership firm, when a new partner is admitted in the partnership firm, apart from bringing capital, he has to compensate the existing partners for the sacrifices made by them। करते हैं ना वो कुर्बानी, तभी तो इसका शेयर बनता है। For the sacrifices made by them in the form of goodwill, see, अब से इस डेट पे जब ये आया for 1/4 शेयर, इधर उस दिन वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है। क्या निकालना है वो आपको दिया होगा, सवाल आया है, यही सवाल आया है लास्ट ईयर। वैल्यू ऑफ गुडविल ₹1,00,000 है। कितना है? एक तो एक कैपिटल देगा, वो डिसाइड हुआ होगा कितना देगा, वो इसको देना है, और इसको क्या देना है? गुडविल। कितना देगा ये गुडविल? उसको बोलते हैं प्रीमियम। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रीमियम। क्या बोलते हैं? गुडविल को क्या बोलते हैं? प्रीमियम, जो ये लाता है। ठीक है, लिखिए द गुडविल, ना द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द न्यू पार्टनर, paid by the new partner to the existing partners for goodwill is known as premium, is known as premium, is known as premium। तो ये कितना प्रीमियम लाएगा? यही आया था क्वेश्चन कि इसको प्रीमियम कितना होगा। ये कितना प्रीमियम लाएगा? जितना इसको शेयर दिया। कितना दिया इसको शेयर? 1/4। ये क्या अब इजी था? अब उस बच्चे ने बोला था तो इजी है ना। 1/4 इंटू 1 लाख, बस यही उसका आंसर था। यही करना है। 1/4 इंटू कितना निकला? वेरी गुड। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, उधर इतना ही आया था, कितना इजी है, सीधे जितना इसको शेयर दिया इंटू द वैल्यू ऑफ द गुडविल। अब मेरा क्वेश्चन है, ये कितना निकला? ये किन में डिस्ट्रीब्यूट करना है? किन पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में? जिसने जितनी कुर्बानी दी। लिखिए दिस, आया समझ? ये याद रखना है, दिस प्रीमियम फॉर गुडविल। आया समझ? ओल्ड में नहीं, किस में? वो हजरत अली अलैहिस्सलाम का वो याद रखो, वो केस बोला ना उस दिन मैंने, वो रोटिया किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? सैक्रिफाइस। वो रुपया किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ? लिखिए दिस प्रीमियम फॉर गुडविल will be distributed among old partners in the sacrificing ratio। चलिए, थैंक यू सो मच। किसमें? गुडविल पे। ठीक है, इजी तो है। तो मैं भेजूंगा, कोई नहीं, मैं भेजूंगा। अच्छा, जर्नल एंट्री बस 100 कर। चलो ये किताब बनने पर